Good morning to all of you. Today I am going to discuss next question. This question is very typical. See, question, so that the function f maps to real number to -1, 1. एक मैपिंग है जो रियल नंबर से मैप्स into -1, 1 defined by fx equal to x upon 1 plus mod x belongs to r is 1 on 2 फंक्शन। आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसकी जो डोमेन है वो आपके रियल नंबर है और जो इसका कोड डोमेन है वो -1, 1 है। आपको इस फंक्शन को जो है 1 फंक्शन 1 ऑन 2 फंक्शन दिखाना है, यानी इन्वर्टिबल दिखाना है या बाइजेक्टिव दिखाना है। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए कहीं 2/3 लिखा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 और 1 के बीच में आएगी। और अगर यही चीज -2/3 लिखा हुआ है तो जो आपकी वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी और 0 से छोटी होगी। देखते हैं, वी हैव fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x इक्वल टू, अब ये जो मॉड x लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो ये आपका आएगा 1 प्लस x पॉजिटिव होगा, और अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव होगी तो इसका मतलब है ये आपका 1 माइनस x होगा। अगर पॉजिटिव है 0 या 0 से बड़ा है तो यहाँ पे x पॉजिटिव आएगा, और अगर x जो है 0 से कम है तो वो आपका निगेटिव होगा। तो आपने यहाँ पर भी 2 केस आपके ने बना लिया। सो फॉलोइंग केसेस अराइजेस। फर्स्ट केस, जब x जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो अब आप कह सकते हैं सर अगर x 0 से बड़ा है तो यहां पर मैंने इसीलिए x1 x2 बिलोंग्स टू r लिखा है, लेकिन यहां साथ में समझा भी दिया है कि x1 x2 जो है वो आपका 0 से बड़ा है। यानी कि इस r को, यानी कि क्योंकि यहां पे 2 केस आ रहे हैं तो इसीलिए मैंने उसकी डोमेन को समझ लीजिए ब्रेक किया है। एक डोमेन आपकी एक केस में 0, इन्फिनिटी है और दूसरे केस में -∞, 0 है। डोमेन को मैंने क्या किया, ब्रेक किया है। अब आपको पता है कि इंजेक्टिव दिखाने के लिए क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे। तो यहां पर जब आपने x को 0 या 0 से बढ़ा लिया है तो फंक्शन कौन से फंक्शन का यूज करेंगे आप, x अपॉन 1 प्लस x का यूज करेंगे आप। तो मैंने यहाँ पर x1 x2 लेकर के इस तरीके से शो कर दिया। बहुत आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप समझा सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 आएगा। सो f इज इंजेक्टिव मैप। इंजेक्टिव में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से आप दिखा लेंगे। अब सर्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू आपकी 0 या 0 से बड़ी है, देखिए ध्यान से, अगर आप 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये आंसर 0 आएगा, fx 0 आएगा। और अगर आप यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा 2, तो 2/3 हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 2/3 है या -2/3 है, 2/3 है तो वैल्यू हमेशा ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में आएगी, और 0 भी आ सकती है। मैंने आपको समझाया कि अगर आपने 0 रखा तो ये 0 भी आ सकती है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ये जो आपका fx होगा वो आपका 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। आपको fx के बारे में मालूम चल गया। fx को मैं क्या कहता हूँ, y कहता हूँ। तो अब वही बिल्कुल सेम वही स्टेप दिखाना है। अब हम लोग कोशिश करेंगे fx इक्वल टू y दिखाने की कोशिश करेंगे इस केस के लिए। लेट y बिलोंग्स टू 0, 1। आपको पता है कि अगर y की वैल्यू आपकी, अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे क्या काम करिए, x की वैल्यू को निकाल लीजिए इस केस में। तो क्या होगा आपका y प्लस एक्स वाई इक्वल टू x। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आप इधर ले आइए, ये 1 माइनस वाई हो जाएगा
तो ये आपका x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई आ जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से कि अगर आप y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी रखते हैं तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो हमेशा आपकी जो है पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। 0 भी इंक्लूडेड है, x जो है, x की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने x को लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू जो है आपकी, आपने चेक कर लिया। अब हम लोग कौन सा काम करना है, उल्टा काम करना है। तो आपने उल्टा काम करके देखा कि अगर y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो ये जो x होगा ये आपका बिलोंग करेगा किसको, 0, इन्फिनिटी को। 0 से सेमी इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, तो ये आपका केस सही आ रहा है क्योंकि आपने x को पहले से ही 0 से बड़ा मान रखा है। अब 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। अब आप fx इक्वल टू वाई दिखाने की कोशिश करेंगे। fx, x की वैल्यू आपने निकाल रखी है y अपॉन 1 माइनस वाई, और ये चीज क्या है, ये आपका कौन सा केस है इस समय, इस समय ये वाला केस क्या है, ये समझ लीजिए x लिखा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव केस है। तो पॉजिटिव केस है तो इसमें ये वाला फंक्शन लगाएंगे हम लोग, दिस अपॉन 1 प्लस दिस, सॉल्व करेंगे तो y के इक्वल आ जाएगा। सो f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। आपने क्या काम किया, इस केस के लिए आपने डोमेन कौन सा यूज किया, क्लोज, सेमी क्लोज इंटरवल, 0 या 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। यहां पर ये जो r था, ये जो रियल नंबर था, ये आपके मैंने दो केस बनाए हैं। एक केस में मैंने 0 या 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा लिया है डोमेन, और आप सभी को पता है कि इसका जो भी को डोमेन होगा, मैंने अभी आपको बताया 2/3 की वैल्यू क्या होगी, 0 या 1 के बीच में होगी। तो इसका जो भी आपका को डोमेन होगा वो इस केस में क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ये आपने किस केस की बात की, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात की। अब बिल्कुल ऐसा ही काम हम लोगों को किसका करना है, x लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो सेकंड केस मैंने आपके लिए बनाया है बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पे आपने लिखा, let x1 x2 belongs to R such that x1 x2 less than 0। यहां पर आपने क्या काम किया था, x1 x2 को 0 या 0 से बड़ा माना था, यहां पर आपने 0 से कम माना है। अब 0 से कम माना है तो इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे, तो fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले, ये आपने शो कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका x1 इक्वल टू x2 शो हो गया, यानी कि आपका f जो है वो आपका क्या हो गया, f इज इंजेक्टिव मैपिंग हो गया, जिसको मैं बोलता हूं 1 1। अब इस केस में हम लोग सब्जेक्टिव दिखाएंगे, लेकिन आपको पता है अब की बार x जो है वो 0 से कम है, यानी निगेटिव है। व्हेन, अब आप खुद देखिए, इस केस में अगर वैल्यू आपकी 0 से कम होती है, 0 से कम का मतलब -3 मान लीजिए आपने लिया, तो -3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, -3/4 आ जाएगा। जब भी आप कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू -3/4 या -2/3 इस टाइप से आएगी, और वो वाली वैल्यू का जो आंसर होता है मैंने आपको बताया था कि -1 से 0 के बीच में हमेशा आएगा। आप चाहें तो करके देख लीजिएगा। तो मैंने इसीलिए लिखा है कि जो fx होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा होगा। fx लाइज बिटवीन -1 एंड 0। आप चाहें तो कोई भी वैल्यू को रख के देख लीजिए। अभी मैंने आपको x की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, -3, तो -3 अपॉन ये आपका 4 हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। मान लीजिए आपने -5 रखा तो -5/6 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज जितनी भी हैं सबका आंसर क्या आएगा। आप लोगों ने नंबर 9 पे रैशनल नंबर क्लास 8th में सीखा है, तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, -1 से 0 के बीच में आता है, और अगर यही वैल्यू प्लस में है तो 0 से 1 के बीच में आता है। तो 0 से 1 वाला केस मैंने यहाँ समझाया और निगेटिव वाला केस मैंने आपको यहाँ समझाया। अब वही काम करेंगे, fx इक्वल टू वाई दिखाने की कोशिश करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू, हमको पता है कि -1 से बड़ा और 0 से छोटा है y का मतलब आउटपुट या कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना सिखाया, यहाँ देख लीजिए आप, y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू x। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, y प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन वाई प्लस 1। ये आपका आ गया। आपको पता है कि अगर आप y की वैल्यू को -1 से बड़ी और 0 से छोटी रखते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया
यहाँ पर अब मैं y की बात कर रहा हूँ। अगर y की वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी रखेंगे तो ये जो x होगा ये आपका हमेशा निगेटिव रियल नंबर आएगा। तो निगेटिव रियल नंबर को आप इस तरीके से दिखा दीजिए, यानी कि आपका जो डोमेन है, ये जो r आपका दे रखा था, दो केस में डिवाइड हुआ। पहले केस में जो आपका पॉजिटिव केस है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पर जिस आपने डोमेन का यूज़ किया वो 0, इन्फिनिटी किया, और यहाँ पर आपने किस डोमेन का यूज़ किया है, -∞, 0 का यूज़ किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, fx इक्वल टू y दिखाने की कोशिश करेंगे। fx लिखा, x की वैल्यू क्या है, y/y+1 है। आपको पता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, निगेटिव रियल नंबर आ रही है। तो निगेटिव के लिए आपको पता है कि हम लोग इस वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे। x की जगह ये रखा, /1 - y, सॉल्व कर लिया, आपका y आ गया। सो f इज़ 1 ऑन 2, 1 दिखा चुके थे, ऑन 2 दिखा दिया, और इस टाइप से आपने जैसे यहाँ दिखाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ दिखा दिया। अब आप ध्यान से देखिए, 1 और 2 के इक्वेशन को कंबाइन कर लीजिए आप। तो ये जो आपका डोमेन है ये आपका दो हिस्सों में अगर आप देख रहे हैं इसको, तो जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आपका r आ जाएगा। और ऐसे ही जो आपका कोर डोमेन है वो क्या होगा, -1,1 होगा। देख लीजिए ध्यान से आप, -1,1 होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जो है 0,1 था, 0 इंक्लूडेड था, यहाँ पर -1,0 है। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1,1। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है दो केस बन रहे हैं और आपका मॉडुलस फंक्शन का यूज़ हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको करना है, एग्जाम में समझ के करना है। एक एक बात को मैंने आपको समझाया है। थैंक यू।